अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की थी अल्लाह ताला से। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बड़ी दुआओं के साथ हमें एक सीट मिली है और उसके लिए ईशान ने टेस्ट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ईशान ने वो टेस्ट पास कर लिया है। और आज मॉर्निंग में ही मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि जी आपकी बेटी ने टेस्ट पास कर लिया है, अब आप आएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आगे सबमिट करवा कर जाएँ और आगे जो भी फर्दर प्रोसीजर है हम आपको बताएंगे। और हमने ब्रेकफास्ट किया हल्का फुल्का सा, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं खिलाया क्योंकि शाल की फिर तबीयत ख़राब हो जाती है टैक्सी में, अगर कुछ ज़्यादा खिलाएं तो उसका दिल ख़राब होने लग जाता है। तो इस वजह से मैंने इनको एग ही दिया और ख़ुद भी एग ही लिया। और यहाँ पर मैंने इसका इंतज़ाम किया हुआ था पहले से कि अगर फिर भी इसकी तबीयत ख़राब हो तो मेरे पास कुछ ना कुछ हो। तो मैंने बबल्स और कुछ जेलीज़ जो हैं वो अपने बैग में अब डाल ली हैं, वो हमेशा के लिए, कि जब भी इस तरह का कोई मसला हो तो इसको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अभी शाल को मैंने एक बबल निकाल के दे दी थी कि आप मुंह में डाल लो, आपका मज़ीद जो है वो कोई इस तरह का ना मसला हो। और आज इनके बाबा साथ नहीं जा रहे हैं, हम लोग टैक्सी पे ही जा रहे हैं क्योंकि वो ऑफिस थे और मैंने पीछे से ही स्कूल में कॉल की थी और उन्होंने फिर बुलाया था हमें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको लेकर चली जाती हूँ, वो एक दफ़ा आएंगे और उसके बाद हमें लेकर जाएंगे। तो वो फिर उनका भी टाइम वेस्ट होना था और हमें भी इस तरह ज़्यादा टाइम लग जाना था उनका वेट करते करते। और हमारे लिए कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता, बस बिल्डिंग से बाहर निकलो तो टैक्सी मिल जाती है आराम से उधर बैठ के, तो जिधर भी आपने लोकेशन पे पहुंचना हो आप चले जाओ। कुछ इस तरह का मुश्किल नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। और अब हम इधर रुके थे सिग्नल पे और बस थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे और फिर जाकर आपके साथ भी शेयर करेंगे जो भी होगा। और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए थे और फाइल बन चुकी थी। अभी हम मेडिकल रूम की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे उन्होंने मुझसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए इशाल के, कि अगर इसको कोई मसला हो तो हम इसको आपकी परमिशन के साथ जो है वो मेडिसिन इधर दे सकते हैं स्कूल में। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसकी बुक्स वगैरह ली। बुक्स शॉप जो है वो स्कूल के अंदर ही थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मतलब बाहर नहीं निकलना पड़ा। वहाँ से मैंने बुक्स ले ली और वापसी पर हम मेट्रो पर आ गए थे क्योंकि हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो छुट्टी का टाइम था और हर तरफ ही जो है ना वो रश था, जो स्कूल बसेस हैं उनका। तो फिर थोड़ी देर हमने वेट किया लेकिन टैक्सी नहीं मिली और उसके बाद फिर हम लोग मेट्रो से आए और घर के पास आके जो हमारा मेट्रो स्टेशन था वहाँ से हमने उतर के तो फिर टैक्सी ली और फिर अब हम घर आ रहे हैं। लेकिन जो बुक्स थी वो बहुत हैवी थी, अगर मुझे पता होता कि यहाँ से टैक्सी नहीं मिलनी तो फिर मैंने कभी भी इसकी बुक्स जो है वो आज नहीं थी लेनी। मैंने तो सोचा कि अभी बाहर निकलूँगी और टैक्सी आराम से मिल जाएगी, तो बस इसलिए मैंने बुक्स भी लेनी थी। और वो बहुत ज़्यादा हैवी थी लेकिन ईशान ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की उनको उठाने में, लेकिन स्टिल वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए उनको उठाकर इस तरह से लेके आना। और यहाँ पर हिबा जो है उसने ज़िद पकड़ी हुई थी कि मुझे अभी लेकर चलो बतूता माल, और इशाल उसको समझा रही थी कि जब बाबा आएंगे तो फिर हम आपको लेकर चलेंगे, इस तरह मामा को तंग नहीं करो, ऑलरेडी मामा जो है वो बुक्स उठा के थकी हुई हैं तो ऐसे ज़िद नहीं करो। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। हाँ, गर्मी बहुत है और शॉप पर घर बाहर है। इधर से भी हमें चलना पड़ना है काफ़ी, हम क्योंकि रास्ते गलत से आ गए हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाय मैं थक गई हूँ। ये इशाल आपकी बुक्स बहुत वजनी है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो उसको, आ जाओ आ जाओ, किन ध्यान से चलना। ओके, वो देखो आ गई हमारी बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग आ गई। हिबा गिरना ना, इशाल आगे से गाड़ियां देख के कोई गाड़ी ना निकल आए। हाँ हाँ वो बेचारी बैठी हुई है ना इतनी गर्मी में, ये ऐसे हवा चल रही है ना, बहुत मज़े की है, ठंडी ठंडी लग रही है। यहाँ हम लोग को पसीना आया हुआ है इसलिए।
किधर से जाना है? बस स्ट्रेट जाना है, बैक डोर से जाना है, पार्क वाले यहाँ पे फ्रंट डोर से जाना है। मेरे यहाँ से फ्रंट डोर ठीक रहेगा। बैक पे फिर इसने जिद करनी है, इसने बैक पे फिर जिद करनी है पार्क की। हम ना सीधे डोर से जाते हैं। हो गई है बस। इतनी वजनी आपकी बुक्स है। शान ने उठा के लेके जानी करनी है ना। मुझे पकड़ा दो भैया, बैग में हाँ, सारी बुक्स है। ध्यान से, आगे से बस आ रही है, बस आ रही है। इधर को, इधर को। क्या? बुक्स को इधर ही छोड़ जाएं। और जो वो मैं इतने ज़्यादा पैसे उधर दे के आई हूँ, उसका क्या? पिजन्स। दे देखो, ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? यस, मैंने रॉक्स को देखा और पेंटिंग का सोचा। मैंने रॉक्स को देखा, मैं पेंटिंग का सोच रही, मैं पेंटिंग करूँ। फिर मैंने एक दफा रॉक्स को देख लिया, फिर मुझे आइडिया। तो जब उधर से लिए थे, उठाए थे, तो तब था जहन में कि मैं ये करूँगी? माशाल्लाह। अब दूसरी साइड से कैसे करोगे? दूसरी साइड से वो तो करना ही नहीं है। एक ही साइड से करना है? दोनों साइड से करो ना, फिर अच्छा लगेगा। फिर उसको पेज वैसे रख लूँगी। अभी इसको रखो ना, इसको ड्राई होने दो, फिर दूसरी साइड पे इसे करना। ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही रखो। हाँ, ऐसे रखो। जब ये ड्राई हो जाएगा ना, मैं तो इन कलर के करती हूँ। हाँ, डिफरेंट कलर्स करने हैं सबके। ये क्यों साफ कर रही हो? फिर ऐसा कलर मिक्स हो जाएगा। हाँ, ओके। तो हैंड वॉश किए थे पहले? हैं? हैंड, हाँ। पहले किए थे। मैं कौन सा करूँ? ब्लू वाला करती हूँ। ओके। ब्लू और रेड मेरा फेवरेट कलर है। जी, इधर देखो, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बॉडीगार्ड्स खड़े किए हैं हिबा। क्या? वो ये मैं अच्छे से बनाएंगे। ओके। साथ में लड़के रखेंगे। वो इधर क्यों रखे हैं? क्या? वो क्यों हाँ, जो है ना, देख रहे हैं इधर से। हाँ, ओके। लेकिन इनको अपने खराब करके नहीं रखना है। नहीं, मैं मेरे बाबा के लिए। ओके, नहीं, मैं नहीं खराब करती। मतलब किसने बनाना? हाँ, तो ये शाल अपने बाबा के साथ लेकर आई थी, छोटे छोटे से पत्थर, और फिर उसको आइडिया आया तो उसने उसमें कलर्स किए हैं। तो इतने प्यारे लग रहे थे ना, डिफरेंट कलर्स ड्राई होके बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज जो है उसको सूजी या ट्री बनाना है मैंने, तो बस उसी के लिए लगी हुई है। तो अभी जब से ये फ्री है, इस तरह कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहती है घर में ही, और बिज़ी रहती है। तो मुझे भी देखकर बहुत अच्छा लगता रहता है। मैं भी इसके साथ बैठकर तो एंजॉय करती रहती हूँ, इसके आइडियाज़ को, और पूछती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यहाँ आकर इनका जो स्क्रीन टाइम था ना है, वो बहुत ही कम हो गया। पहले भी इतना ज़्यादा नहीं थी मैं देती, और अब तो और ज़्यादा कम हो गया। और यहाँ पर आलमोस्ट इशाल का ट्री जो है वो रेडी हो गया था, सारी पेंटिंग उसकी, और ये इतना अच्छा लग रहा था उसकी एज के हिसाब से। ये आइडिया और फिर इस तरह से पेंटिंग करना, ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। और इस एज में तो बच्चों के वैसे भी दिमाग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ इस तरह से टाइम गुजारने की, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादातर आजकल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं ज़्यादा, जिनका टाइम जो है वो 4 से 5 घंटे है स्क्रीन पे ही, वो बच्चे ऑटिज़म का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको समझ नहीं आ रही होती और उनको चीज़ों का नहीं पता होता, और जब तक उनको पता चलता है वो टाइम गुजर जाता है और काम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और हम में से भी मोस्टली मदर्स को ऑटिज़म का नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मदर मुझे हर चीज़ का इल्म होना चाहिए जो जो बच्चों के साथ इस टाइम पर हो रहा है, बाकी बच्चों के साथ भी जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और फिर इस चीज़ को नज़र रखकर अपने बच्चों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। यहाँ पर जब मैं नीचे जाती हूँ प्लेइंग एरिया में, तो वहाँ काफ़ी मदर्स मिलती हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, तो जब उनसे डिस्कशन होती है तो पता चलता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चे इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो कम करें, और मैं भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम रखूँ। है यहाँ पर मैं एक जेल लेकर आई थी, जिस ब्रांड का मैं फ़ेस वाश यूज़ कर रही हूँ ये भी उसी ब्रांड की है। मैं फ़ेस वाश लेने गई थी तो मुझे ये भी साथ में पड़ी नज़र आई, तो यहाँ पर जब मैं इसको निकाल रही थी, लेकर आई थी, तो तब मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी इसको एडिट जब मैं कर रही हूँ तो इसको मैंने यूज़ किया है और इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। और पिंपल बनने के बाद जो ईचिंग होती है इस जेल से मुझे वो काफ़ी सुकून मिला है। और पहले ये निकल नहीं थी रही और बड़ी मुश्किल के साथ मैंने इसको निकाला और फिर ये नीचे गिर गई, और हिबा इधर खड़ी होकर मेरे पास देख रही है कि मामा पता नहीं क्या कर रही हैं। तो मुझे कभी कभी जो है वो पिंपल बन जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इसलिए फिर मुझे ये नज़र आई और मैं ले आई, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है ये। इसको भी सीखता कहते हैं। ये ओपन नहीं हो रही मुझसे, नहीं, आप ओपन कर दोगे मुझे? मैं तो छोटी हूँ। लेकिन आप ट्राई तो करो। कि कहाँ से ऊपर होती है? ऐसे इसको हाँ घुमाओ, हो रही है? नहीं हो रही। हाँ जी देखो। हाँ देख रही हूँ, बताओ मुझे ये क्या है? बाल गिर गया। बाल गिर गया, ये क्या है? वो क्या है ये? वो डॉग, ओके। तो ये कौन है? कौन है ये? विदान, विदान तो ये है। हाँ जी ओके। हिबा आपको क्यों इतना मेहंदी का क्रेज है? पढ़ ली है बुक सारी? ओके। पहले वाली उतर गई है हिबा की मेहंदी? नहीं, ये तो आपने आज ही लगाई थी। ये क्या लगाई है? ये हाँ। मेहंदी है। तोबा, आप लोग के हाथ चढ़ी हुई थी मेहंदी? सारा हैंड गंदा किया हुआ है। आपने पैकेट में तो उसमें प्याज की चीजें रखी हो। अब मैं इसका क्या करूँ? आपने तो इसको गंदा किया हुआ है ना अपने हैंड को। ओके इधर रखो। शाल आपने इसको लगाई है मेहंदी? दो टिश्यू। लेकिन आपने गंदी मेहंदी लगाई थी। मामा मैंने लगाई थी इसको और इसने खुद हाथ मार लिया था मेरे बालों पे। आपके बाजू पे भी लगी हुई है? हाँ ये जिसके लगे। चलो कोई बात नहीं। तो इशाल और हिबा खुद ही ट्राइयाँ मार रही थी मेहंदी की, क्योंकि मैं थी सोई हुई, और अभी ये हालात हैं कि इसने अपना सारा हाथ गंदा कर लिया हुआ है। ओके जी। किसमें है? इसमें। हिबा आप बताओ। इसमें मामा मामा की बारी करने की। अब हिबा करे। मैं आप जीती हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको करने दो। मेरे पास आ गया। ओके ओके हिबा आप करो। नहीं हिबा करो हिबा, करने दो इशाल इसको। ऐसे था।
हाँ ऐसे ही था। और अब क्या? हाँ, अब आप बताओ किस हल्दी पे? किसमें है? इसमें? वाओ। अब मामा आप बताओ। नहीं बता दिए तो पता चल गया ना हिबा। अब दोबारा से करो, फिर से दोबारा से करो, चेंज करके। हाँ चलो करो करो, शाबाश। मेरे पास आया। ओके करो। बताओ किस हल्दी में अक्षय मामा? मुझे तो लग रहा है कि इसमें है। और मुझे इसमें। ओए, और ओ मैं आप जीती है। चलो आप जीती। अक्षय मामा अब आप करो। ओके मैं करती हूँ, 1 मिनट आप करने दो। हिबा क्या लगता है आपको किस में होगा? इसमें। ओके इसमें। अरे वाह, आपको क्या? आपको इसमें। अब पैसे करो ना करो ना। मामा ओह। जी। चलो ये पकड़ो, क्या? ये फोन। आपने करना है ना? ओके हाँ मैं करती हूँ, लेकिन फोन आप पकड़ो। मामा ने करना है। ओके